रहेगा। लेकिन 3 चीज को बदल सकते हैं। कौन बदल सकते हैं? पशु पक्षी नहीं, केवल मनुष्य ही बदल सकते हैं। कर्म भूमिका जीवन में आकर के कर्म को बदल सकते हैं, धन को बदल सकते हैं और विद्या को बदल सकते हैं। कर्म को कैसे बदल सकते हैं? मान लो अच्छा कर्म नहीं है और माता पिता अच्छा संस्कार के नहीं हैं, लेकिन अच्छी संगति लेकर के अच्छे लोगों से मिल करके अच्छी जगह में जाएंगे तो वो कर्म बदल जाएगा। लोग अच्छी संगति करेंगे, संतों के सत्संग करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे तो धीरे 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 कभी संत को देखे नहीं है वो भी सत्संगी बन जाएंगे। तो ऐसा कर्म बन जाता है। और धन कैसे बनता है? गरीब घर में जन्म लेकर के आया है, लेकिन वो लड़का 1 रुपये भी दुरुपयोग नहीं करता, कभी खान पान में नशा पानी में रुपया पैसा बर्बाद नहीं करता और मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, तो गरीब घर के बच्चे धनवान बन जाते हैं। और धनवान घर के बच्चे ना पैसे का सदुपयोग नहीं करते, गरीब हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में मंडल और गौंटिया के नाम से प्रसिद्ध है। और मंडल और गौंटिया भी पैसे का सदुपयोग नहीं किए तो गरीब हो गए, और गरीब घर के बच्चे पैसे का सदुपयोग किए ना तो मंडल बन गए। तो धन भी बदलता है और विद्या भी बदलता है। विद्या कैसे बदलता है? मान लो विद्या नहीं है लेकिन विद्वानों की संगत करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं और अच्छी जगह जाते हैं ना तो धीरे धीरे ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान आता है ना तो हम लोग का दिमाग हो जाता है और सत्संग में लग जाते हैं तो ज्ञान जीवन में उतर आता है तो विद्वान लोग बन जाते हैं। इसलिए ये 3 चीज़ हम लोग बदल सकते हैं। कभी कभी मुझे याद आती है, हम लोग शुरू साधना में आए ना तो सुमन साहिब और मैं दोनों रहे, तो एक संत आए थे हमारे गांव में, तो हम दोनों गए और दोनों गए ना तो साहेब आए तो कहे चलो गुड़िया भजन गाना, भजन गाना। तो हम लोग भजन को भी नहीं जानते, शायद सुमन साहिब की याद होगी। तो मैं कही साहब भजन माला को भजन कहते हैं? तो साहब कहे कि साहब संध्या पाठ को भजन कहते हैं। ऐसे सुमा साहब कही, मतलब भजन क्या है इसको भी नहीं जानते थे। ऐसा जीवन रहा। लेकिन संतों की संगत करते करते, सत्संग करते करते आज मंच में आ करके आप लोग के सामने ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो जब संतों की संगत करो ना, अच्छे लोगों की संगत करो तो सत्संग करते करते जीवन ज्ञानमय हो जाता है। तो विद्या भी संगति से मिलता है। तो धन, कर्म और विद्या बदल जाता है। हम सब कर्म भूमिका में आने के बाद बदल लेते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाए हैं। तो मनुष्य जीवन की कीमत समझे, केवल खाने कमाने सोने में जीवन को न बर्बाद करे। सज्जनों, ये समय एकदम नापे तुले समय रहता है। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं ना तो एकदम नाप करके किलो में 1 किलो का, आधा किलो का बट चढ़ाते हैं और नाप तोल करके लेते हैं। वैसे हम लोग का समय भी नाप तोल करके होता है। तो कर्म को सुंदर बनाए और सुंदर जीवन जिए, ये जीवन की सार्थकता है। तो इतना सुंदर मनुष्य जीवन हम सबको मिला हुआ है और इस सब ज्ञान भी मिला हुआ है। संत गुरुजन मिले हुए हैं। संतों के ज्ञान को पा करके हम अपने कर्म को सुधारे, कर्म को अच्छा बनाएं, संस्कार को अच्छा बनाएं और जीवन को सफल बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली है। पहली बात है मनुष्य जीवन पाए हैं और मनुष्य जीवन भी मिला, लेकिन संत गुरु न मिलते तब पशु की तरह जीवन बीत जाता। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको संत गुरुजन मिले हुए हैं और संत गुरुजन हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। संत गुरुजनों के ज्ञान को लेकर के जीवन को सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं, ये जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की। अभी हम सब साध्वी श्री श्रद्धा साहब के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे
अब पूज्य साहिब जी लोग आ गए हैं, उनके भजन विचारों से लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए, एक भजन की आज्ञा हुई है, आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। ये तन है माटी का पुतला, काया नी जानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया नी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। मोह माया में फंसा रे प्राणी, रूप गजब मन भाया रे। मोह माया में फंसा रे प्राणी, रूप गजब मन भाया रे। जीवन ठगनी इस माया ने, कैसा नाच नचाया रे। जीवन ठगनी इस माया ने, कैसा नाच नचाया रे। ढल जाएगी तेरी जवानी, सबकी यही कहानी रे। ढल जाएगी तेरी जवानी, सबकी यही कहानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। चका चांद में अटका मानो, बात समझ ना आए रे। चका चांद में अटका मानो, बात समझ ना आए रे। जो आया है जग में एक दिन, सब कुछ छोड़ के जाए रे। जो आया है जग में एक दिन, सब कुछ छोड़ के जाए रे। गुरु भजन तू भज ले बंदे, बात क्यों ना माने रे। गुरु भजन तू भज ले बंदे, बात क्यों ना माने रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। साधु संत की संगत कर ले, यही संग तेरे जाए रे। साधु संत की संगत कर ले, यही संग तेरे जाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। समय अमोलक बीता जाता, कौन तुम्हें समझाए रे। अंत समय ये काम न आए, धन दौलत अदगानी रे। अंत समय ये काम न आए, धन दौलत अदगानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। ये तन है माटी का पुतला, काया नी जानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। कभी पानी में नाव चले हैं, कभी नाव में पानी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जला जयकारा जोर से करें भाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, श्री विशवा राम जी की, उनके शाह परिवारों को, समस्त ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हम लोग सुश्री साध्वी श्रद्धा जी से सुन रहे थे, आगे बढ़ जाएं, बहुत सुंदर। आज मैं उनके प्रवचन सुन करके बहुत खुश हुआ। जब इनके विषय में जब घटना घटी तो सबको वो घटना सबको प्रताड़ित की, लेकिन घटना को कोई नहीं रोक सकते हैं। बढ़िया है, ऐसे ही दीर्घजीवी हो और लोगों को अपना प्रकाश दें। सुश्री साध्वी श्रद्धा जी मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच भक्ति के संदर्भ में कहना चाहूँगा, कबीर साहब की वाणी के आधार पर, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति है जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती है। बिना भक्ति की किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब जैसे महापुरुष को भक्ति की जरूरत पड़ी। उन्होंने बहुत सुंदर साखी कही है, अरब खरब लो दर्भ है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने काज। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल आवे मांग। सदगुरु कबीर कहते हैं, किसी के पास अरब से खरब तक संपत्ति हो, उदय से अस्त तक किसी का राज का विस्तार हो, ये सबको तराजू की एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ भक्ति रखी जाए, तो भक्ति का जो तुला है वह वजनदार हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं ये सब कौने काज व्यर्थ है, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति है। भक्ति से तृष्णाएं शांत होती है, भक्ति से कामनाएं शांत होती है, भक्ति से सरलता आती है, कोमलता आती है, जीवन में निखार आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, हमारी भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए, जैसी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुरिल आवे मांग। खुदा न खास्ता गांव नगर में अगर आग लग जाती है तो गांव नगर को आग जला करके राख कर देती है, लेकिन आग से कोई उपेक्षा नहीं करते हैं। बहुरिल आवे मांग, पुनः मांग करके आग से फिर काम लिया जाता है। मतलब है, चाहे जीवन में जैसी भी समस्या आए, प्रतिकूलता आए, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। प्रतिकूलता जीवन में जब आती है, समस्या आती है, तो लोग भक्ति का पथ छोड़ देते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, चाहे जैसी भी समस्या आए, प्रतिकूलता आए, हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए। उनकी वाणी जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, उन्होंने वाणी से कही ही नहीं है, उन्होंने उनके जीवन में घटनाएं घटी है, उनके जीवन में समस्याएं रही है, प्रतिकूलताएं रही है। वे तो ऐसे घर में पाले पोसे गए, जन्म में तो संदिग्ध है, लेकिन पाले पोसे गए, सामान्य घर में पाले पोसे गए, नीरू नीमा नाम के जोलाहे दंपति के यहाँ। और वे किस विश्वविद्यालय में वो पढ़े हों ये भी पता नहीं है, न किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया
न किसी ठाकुर के यहाँ न किसी बनिया के यहाँ जन्म में भी संदिग्धता है, फिर भी वे गरजते हैं, डरते नहीं, भय नहीं करते हैं। और इतनी क्रांतिकारी समाज में जो पाखंड फैला था, अंधविश्वास फैला था, उस पर उन्होंने फटकारा है। इसलिए किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा है कि कबीर कान राखे नहीं, वर्ण आश्रम सर दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबई के हित की भाखी, अड़ूर दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखे नहीं, वर्ण आश्रम सर दर्शनी। भक्तमाल में ये शब्द आते हैं। कबीर ने किसी की कानी नाम मर्यादा नहीं रखी, वर्ण आश्रम और सड़दर्शनियों के। योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन के बिना, भक्ति के बिना उन्हें तुक्ष कहा। और यहाँ तक कहते हैं हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए वे अपने प्रमाणित वाणी रमैनी और साखी शब्दों में उन्होंने कहा है। और अड़ूर दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, वे संसार से तटस्थ रहे और मुख देखी बात वो नहीं कही, जो कहा उन्होंने निष्पक्ष कहा। भक्त पीपा जी ने कहा, जो कलिमाहि कबीर न होते, तावलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते, नाम कबीर साच प्रकाशा ता पीपे कुछ पाया। अगर कलिकाल में कबीर ना होते तो ये भक्ति को वेद और कलयुग मिलकर के रसातल पहुंचा देते। गागरोनगढ़ के राजा पीपा की ये वाणी है, वो कहते हैं अगर कलिकाल में कबीर ना होते तो ये भक्ति को वेद और कलयुग मिलकर के रसातल पहुंचा देते। नाम कबीर साच पर कासा ता पीपे कुछ पाया, जो कुछ मुझे मिला कबीर से मिला। नाभादास जी महाराज की अभी मैं बात कह रहे थे ना, कबीर कानी राखे नहीं, उन्हीं का ये शब्द छंद है। और अकबर कालीन एक अच्छे विचारक हुए हैं इतिहासक अबुल फजल आलामी, उन्होंने कबीर पर उन्होंने सुंदर कहा है। कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जन श्रुतियाँ कही जाती हैं। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन के कारण पूज्य थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं और मुसलमान गाड़ना चाहते हैं, ये इस्लाम विद्वान कह रहे हैं। तो बात यहाँ से उठी, कबीर साहब के जीवन में समस्याएं रही, कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया और अपने भक्ति और वैराग में वो आगे बढ़ते गए। आज उनका नाम अमर है। मीरा के जीवन में कितनी समस्या आई, जहर दिया गया लेकिन मीरा अमर हो गई। तो सदगुरु कबीर कहते हैं हमारी भक्ति आग के समान प्रिय होनी चाहिए, चाहे जैसी भी समस्या आए उस समस्या को झेलें। निश्चित है भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति गरिषि, मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति ही गरिषि अर्थात श्रेष्ठ है। भक्ति में ही वह शक्ति जो हमें मुक्ति तक पहुंचाती है। आइए, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति का आलंबन हमारा क्या होना है, इन तीन बिंदुओं पर मैं जरा थोड़ा थोड़ा कहने का प्रयास करता हूँ। भक्ति किसे कहते हैं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्वानों का मत है भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। अब सेवा के कई आयाम हैं। सेवा धन से भी होती है, तन से भी होती है,
मन से भी होती है, वाणी से होती है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अपनी ओर से सेवा नहीं तो कैसे बनेगा। इसलिए भक्ति का अर्थ होता है पहला सेवा। हमारी ओर से जो योग्यता हो उस योग्यता और क्षमता के आधार पर हमारी ओर से सेवा होनी चाहिए। देखिए आज से 3000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। कितना 4 उड़ान भरते हैं वे। कहते हैं दान, परोपकार, सेवा में श्रद्धा से दो, श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से सही, और भिया देयम लज्जा से दो, संविदा देयम ठाट बाट से दो, और लक्ष्मी के पैमाने से दो। इतना ऋषि कह रहे हैं। दो निश्चित है, जो दोगे ना वही लौट के मिलेगा। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। मिल रहा वही तुमको जो पूर्व में किया है, और वही सुबह शुभ रूप के रूप में आज हमें मिल रहा है। ऋतु बसंत याचक भया, हरख दिया द्रुमपाद, ताते नौ पल्लव भया, दिया दूर नहीं जाए। कबीर साहब कहते हैं बसंत ऋतु ने जब वन राजा से याचना किया तो सारे पत्ते को झाड़ दिया, लेकिन दिया दूर नहीं जाए। कबीर साहब कहते हैं वन राजा ने तो सारे पत्ती को झाड़ तो दिया, पुराने को झाड़ा, लेकिन दिया दूर नहीं जाए। दिया हुआ दूर नहीं जाता, उन्हें फिर कोपल पत्तियां फिर मिल गई। कबीर साहब कहते हैं जो दिया जाता है वो कहीं जाता नहीं, लौट के मिलता है। तुलसी देबो कठिन है, जो काहू कछु दे, और सुयस होए संसार में फिर आपनो ले। धर्म करें जहाँ सुख को भोगे, पुनः दे दर जोटे। वास्तव में धर्म जो हम करते हैं, परोपकार हम करते हैं, वह पुनः लौट करके मिलता है। आज दुनिया में विषमता है, वो कहाँ है, किस कारण है? इसका कारण है हमारे कर्म। कर्म के अनुसार आज दुनिया में जो विषमताएं दिख रही है, कोई अंधे हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, रोगी है, दुखी है, कोई भव्य बंगला में है तो कोई झुग्गी झोपड़ी में है। इसमें कुछ न कुछ कारण है। पूर्व के अपना कर्म है, पूर्व के कर्म के अनुसार ये होता है। तो मैं कह रहा था भक्ति का पहला अर्थ है सेवा। भक्ति के कई अर्थ, लेकिन मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। भक्ति का दूसरा अर्थ है श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। भक्ति का तीसरा अर्थ है विभाजन करना, अलग करना, सभी बंधनों से अपने आप को निकाल लेना, छुड़ा लेना। यह भक्ति का अंतिम अर्थ है, पौड़ अर्थ है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने विकारों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति भी चल रही है, बीड़ी भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है, राग देश भी चल रहे हैं, भक्ति भी चल रही है, कला कल्पना भी चल रही है। ये भक्ति नहीं है, भक्ति का दिखावा है। भक्ति है सारी बुराइयों से अपने आप को अलग कर लेना। ये है भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भगवान राम से गोस्वामी जी ने क्या कहलवाया है? उन्होंने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्रन भावा, काम क्रोध मद मानन मोहा, और लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। यह जग जामिन जागहि जोगी, और परमार्थी पर पंच वियोगी, जानहि जीवत बहि जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। निर्मल मन वाला है मुझे पाएगा। श्री राम के मुख से गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं भगवान को कौन पाएगा? निर्मल मन वाला ही उन्हें पाएगा। जो छल छद्म करने वाला है वह मुझे नहीं पाएगा। आज भक्ति तो चल रही है, चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आई हुई है।
अखंड रामायण का पाठ, अखंड कीर्तन, अखंड देवी जागरण। आज चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आई हुई है, लेकिन जीवन में बुनियादी सुधार नहीं है। जीवन में बुनियादी सुधार नहीं है, इसलिए जीवन में जो दुख है वो जा नहीं रहे। भक्ति है, बुराइयों से दूर अपने आप को करना, ये भक्ति है। लेकिन भक्ति चल रही है, लेकिन बुराई दूर नहीं हो रही है। आज देवी जागरण, अखंड पाठ, रामायण की कथा, चारों तरफ श्रीमद् भागवत की कथा, लेकिन जीवन में जो सुधार होना है वो हो नहीं रहा। इसीलिए आज का माहौल को देखते हुए बैंककारों ने लिखा कि हरे राम हरे हरे, बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम, दो दो वनडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज, सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचही दूध मिलाओ वही पानी, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। ऐसे लोगों की भक्ति को क्या कहा जाए। आज चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आई है, लेकिन जो जीवन में सुधार आना चाहिए हो नहीं रहा है। वेद व्यास जी से किसी ने पूछा ईश्वर की पूजा क्या है, तब उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्तर दिया और ये कहा, हृदय से राग और द्वेष निकल जाए, मन से ईर्षा मान छल क्रोध निकल जाए, वाणी से गाली निंदा झूठ निकल जाए, ये है ईश्वर की पूजा। रागादि देतम हृदयम वाग दुष्टानि तादवे, हिंसादि रहित कायस्त एतत् ईश्वर पूजनम। मनवानी कर्मों की निर्मलता ही ईश्वर की पूजा है। आज भक्ति तो ईश्वर की चारों तरफ है, भगवान की तो पूजा आज चारों तरफ हो रही है, लेकिन हृदय से राग द्वेष नहीं जा रहे हैं। पड़ोसी को देख करके आदमी जल जा रहा है। एक आदमी नई कार लेके आया और इधर से उधर चलाने लगा, तो एक भाई ने कहा, यार आप तो पुराने ड्राइवर हैं, लेकिन बार बार ले जाते क्यों हो? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए ले जाता हूँ लाता हूँ, पड़ोसी को जला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, पड़ोसी जले या ना जले, तुम्हारा पेट्रोल तो जल रहे हैं, तो हम दूसरे को जला रहे हैं और अपना हृदय जल रहा है, उसकी नजर उनकी तरफ नहीं है। दूसरे के बंगला को देख करके हम जल जाते हैं, और भगवान की भक्ति तो इतनी है कहो मत। तो ये दिखावा भक्ति आज चारों तरफ फैली है, और ये दिखावा भक्ति से काम चलने वाला नहीं है साहब। कुछ लोग मंदिर मस्जिद गिरजा घर में क्यों आते हैं? मन बदलने के लिए। कुछ लोग सत्संग मंदिर में क्यों आते हैं? मन बदलने के लिए। कुछ लोग आते हैं चप्पल जूता बदलने के लिए, आश्चर्य तो होता है। कुछ लोग आते हैं जेब काटने के लिए। अभी कबीर मंदिर नवापारा में, कबीर आश्रम नवापारा में हमारे 4 संतों के झोली साफ कर दिए। किसी के 3000, किसी के 2000, किसी के 2500, पूरे के पूरे झोली साफ कर दिए। ऐसे लोगों की मुक्ति कैसी होगी भाई, समझ लीजिए। भक्ति है बुराइयों से भागना, दोषों से भागना है, तो ये दिखावा से काम नहीं चलने वाला है। एक कहानी मुझे रोचक और याद आ गई कि एक गांव में लीला मंडली आई। बड़ा गांव था, कस्बा था। मैनेजर ने गांव के जो मुखिया है उनसे मिला और अपना परिचय दिया। मुखिया सरपंच ने किसी को नहीं पूछा, स्वीकार लिया और ये कहा कि आप जगह और भोजन का प्रबंध हमारे कर दीजिए, आपको हम फ्री लीला दिखाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बाद में बात किए, सभी ने सराहा। जगह और भोजन का प्रबंध कर दिया गया। लीला मंडली रोज लीला दिखाने लगी। अंतिम दिवस था, हनुमान जी बीमार। मैनेजर को बड़ी चिंता हुई, क्या किया जाए। लेकिन सोचते सोचते रास्ता निकल आया, आज का जो पाठ है हनुमान का कोई भी कर सकता है। गया चौराहे पे, एक हलवाई जो मोटा तगड़ा जलेबी छान रहा था, बेच रहा था। उन्होंने कहा, यार लीला देखने जाते हो कि नहीं? हजूर रोज जाता हूँ। कहे, भाई साहब आज आपको हनुमान का पाठ करना है।
उन्होंने कहा आप भी गजब में पढ़ा ना लिखा, मुझसे आप मजाक करते हो। अरे यार तुम कर लोगे? कहा कितना दोगे? 1000। सौदा तय हो गए, 1000 दूंगा एक रात का। कह ठीक है। तो पाठ कितना बड़ा है भाई साहब, कर पाऊं या ना कर पाऊं, जरा जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा आप कर लोगे? कहा अच्छा, आप हम लोगों की मंडली में शामिल हो जाइए, आपका हनुमान का मेकअप किया जाएगा, रावण के दरबार में भेज दिया जाएगा। इतने में रावण का दरबार खुलेगा और यही कहेंगे तुम कौन हो? तो यही कहना मैं हनुमान। क्या करते हो? राम का काम करता हूँ। बस इतना, बस इतना। अब जलेबी छान रहा है, बेच रहा है, पाठ भी कर रहा है, मैं हनुमान हूँ, राम का काम करता हूँ। याद हो गई। रात्रि हुई, मंडली में शामिल हुआ, हनुमान का मेकअप किया गया, लंबी पूंछ, बड़ा गदा, बढ़िया फवा। अब ऐंठते हुए चल रहे हैं। इतने में रावण का दरबार खट से खुदा। रावण दहाड़ते हुए कहा तुम कौन हो? आहा हलवाई। क्या करते हो? जलेबी बनाता हूँ। बंधु, थोड़ा देर का अभ्यास काम नहीं देता है, दीर्घ काल का अभ्यास काम देता है। हनुमान में जो पौरुष था, हनुमान में जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, स्वामी भक्त था, वो उसमें नहीं था, वो तो मेकअप किया था। ऐसे ही हम लोग भक्ति का मेकअप किया है, साधु होने का, भगत होने का और सत्संगी होने का। ये मेकअप काम नहीं देगा जब तक जीवन में बुनियादी सुधार नहीं होगा। तो भक्ति है बुराइयों से भागना, दोषों से भागना, ये है वास्तविक भक्ति है। तो मैं कह रहा था कि भक्ति किसे कहते हैं? बुराइयों से भागना, दोषों से भागना, ये भक्ति है। अब भक्ति का हमारा आलम्बन क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए? मैं चंद मिनटों में इसको पूरा करता हूँ, तब तक पूज्य साहब जी आ जाते हैं, आ ही रहे होंगे। भक्ति का आलम्बन कबीर साहब ने 2 बताए, जिसको हम लोग सब जानते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इसी बात को हमारे ऋषि, हमारे स्वामी शंकराचार्य ने बहुत पहले अपराभक्ति और पराभक्ति कही है। अपराभक्ति है पूज्य के प्रति अनुराग करना, ये पराभक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित विद्यते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, उसमें स्थित होना, ये है पराभक्ति है। इसी बात को कबीर साहब ने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति कही है। सगुण भक्ति ये प्राणी जगत है और निर्गुण भक्ति अपनी आत्मा है। प्राणियों में सबसे पूजनीय कौन है? वो है अपने घर में है, वो है माता और पिता है। ये वास्तव में घर गृहस्थी में अगर देखा जाए तो पूज्य कौन है? माता पिता है। उनके प्रति हमारी उपासना होनी चाहिए और ये है सगुण भक्ति। पहले तो अपने घर को ही देव मंदिर मानना पड़ेगा और उसमें रहने वाले जो हमारे माँ बाप है वो आदरणीय है, वो पूजनीय है, वो प्रथम देवता है। इसीलिए 3000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। 4 को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। उसमें पहला देवता जगदम्बा, ये हमारी माँ है जो हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, पढ़ा लिखा के योग बनाती है। निश्चित है पहला देवता अपने घर में वो है माँ है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार, आचार से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। वास्तव में पहला देवता अगर है अपने घर में वो है माँ है, उसके बाद पिता है। माता पिता पहला देवता है हमारे घर में। आप लोगों ने ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पूजा क्यों करते हैं? इसमें भी विज्ञान है, इसमें भी कुछ तथ्य है। इसलिए हम पूजा करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचयिता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है।
इसीलिए आज हिंदू परंपरा में त्रिदेवों की पूजा होती है। खैर वो कभी हुए हों, लेकिन अपने गृह रूपी मंदिर में हमें जन्म देने वाले कौन हैं? वो है ब्रह्मा के रूप में माता और पिता हैं, वो ब्रह्मा के रूप में। और माता पिता पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए माँ बाप विष्णु के रूप में है। और पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके योग्य काम में लगाते हैं, इसलिए वे शिव के रूप में है। ऐसे जो देवता हमारे घर में साक्षात माता पिता है, आज उनकी उपेक्षा हो रही है। आज बड़े बड़े नगरों में वृद्धा आश्रम क्यों बन रहे हैं? वृद्धा माँ को और वृद्ध पिता को वृद्धा आश्रम में कौन डाल रहे हैं? ये डॉक्टर कहे जाने वाले, मास्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, अच्छा खासा व्यापारी कहे जाने वाले अपनी वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? क्या यही हमारी हिंदू संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन आज भारत में ये संस्कृतियां हावी हो रही हैं। बंधुओं, बूढ़े माँ बाप को एक किनारे डाल दो, वृद्धाश्रम में डाल दो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को वो तो आदर और पूजनीय, उनका सम्मान, उनका आदर, उनकी आज्ञा पालन ये होना चाहिए। देखिए भगवान राम ने माता पिता को ही पूज्य मान करके उन्होंने उपासना की है। रामायण आप पढ़ते हैं, लेकिन रामायण की चौपाइयों को जीवन में कहाँ हम उतारते हैं? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माथा। श्री राम की देखो उपासना, उसकी भक्ति कैसी है? प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में वो माथा वो टेकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज क्या हो रहा है? इसलिए बैंकर ने लिखा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता को मार ही लाता। लात मारना ही लात मारना नहीं है, उसको अलग कर देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और ये लात मारना ही है। इसलिए माँ बाप पहले उपासनीय हुए, इसलिए माँ बाप पहला देवता है, उनका आदर करें, सम्मान करें, सेवा करें। उसके बाद सगुण देवता यदि हैं, वो है संत और गुरु है। माता पिता के बाद संत गुरु आते हैं उपासनीय। संत गुरु माँ बाप से कहीं उपकारी हैं, इसलिए माँ बाप से संत गुरु की उपासना हमारी होनी चाहिए, क्योंकि संत गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। इसीलिए ये भी कहा गया है, उपकारिन में उपकार गुरु, ज्ञानिन में गुरु ज्ञान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नाम। जितने भी उपकार करने वालों में गुरु का उपकार, संत का उपकार महान है। माँ बाप का उपकार, शिक्षक का उपकार, जो कला कौशल जो हमें सिखाते हैं, सबका उपकार कहाँ तक चलता है? देह यात्रा तक उनका उपकार चलेगा। लेकिन संत गुरु का उपकार आगे चलता है। अगर उनका उपकार को हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा, आत्मा को समझ जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि सगुण भक्ति यदि है तो वो है माता पिता है, संत गुरु है, और प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखना, यह है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति है अपनी आत्मा का अनुसंधान करना, खोज करना, अपने आप में स्थित होना, ये है निर्गुण भक्ति है। और अंतिम में निर्गुण भक्ति ही प्राप्तव्य है। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने पराभक्ति कहा है। पराभक्ति अर्थात अपने आप का अनुसंधान करना, खोज करना, उनमें स्थित होना। इसीलिए वो तो कहते हैं कि प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, निर्मल मन में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धि परमार्थ वेदनम, विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब तक बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी,
तब तक आत्मा का अनुसंधान खोज करना, उनमें स्थित होना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह भी कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्र यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। ऋषि कहते हैं उस परमात्मा कहाँ है? उन्होंने कहा अंतः शरीरे, शरीर के अंदर है। कैसे? वो ज्योतिर्मय शुभ्र दिव्य। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को जो छीन कर लेता है, वे ही आत्मा का स्वरूप का साक्षात्कार करता है। इतने में है वह संतोष नहीं है ऋषियों को। वो आगे और कहते हैं, सत्येन लभ्यस्तपसा एषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। कितनी कसौटी दी गई है। केवल मंदिर में जाने मात्र से हमारी भक्ति पूरी नहीं होगी। इस सत्य की कसौटी में अपने को कसना होगा। पूज्यवर साहब जी विराजमान हो रहे हैं। जिनके पास जगह हो आगे थोड़ा बढ़ जाएं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। मैं आपके बीच निवेदन कर रहा था, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुरिल आवय मांग। अरब खरब नो दर्ब है उदय अस्त नो राज, भक्ति महात्म ना तुले ईशब कौने काज। दो साखी पर मैं आपके बीच निवेदन किया। पूज्यवर साहब जी विराजमान हैं। आपके सुनने के पूर्व एक छोटा सा भजन हम श्रवण करें। हमारे बीच श्री देवेंद्र जी विराजमान हैं। एक भजन आप सुनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए।
जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण का लागी काई, तब दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। गुरु से कर कहें कबीर देख मन करनी, कहें कबीर देख मन करनी। वाके अंतर बीच कतरनी, कतरन की गांठी न छूटे, कतरन की गांठी न छूटे। तब पकड़ पकड़ हम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा क्या, सोचत बारंबारा। गुरु से कर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसकी आवाज़ कम करो, ब्लू वायर। बुद्ध मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी कहूँगा और उस पर कुछ विचार। अनेक बार ये साखी कही जा चुकी है, लेकिन ज्ञान की बातें कभी पुरानी नहीं होती है। ज्ञान की बातें सदैव ताजा हुआ करती हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगी न पीऊ। यदि संसार में जीने की कला जानते हो और उस जीव को भी जानते हो जिसके कारण से यह शरीर जीवित है, जो तुम्हारा अपना होना है, तो जितना पानी अब तक पी चुके हो सबको पचा डालो और फिर से पानी मांग करके मत पियो।
तो जिस पानी की बात साहब कहते हैं वो पानी नहीं है जो हम रोज जिस पानी से नहाते हैं, भोजन बनाते हैं, कपड़े धोते हैं और जिस पानी को हम पीते हैं। यह पानी दूसरा पानी है, कुछ संस्कारों का पानी है। 4 बातें इसमें हैं, इस साखी में। पहली बात है जीने की सुंदर कला। दूसरी बात जीव को जानना। तीसरी बात है जो गलत आदतें बना चुके हैं, कुछ संस्कार बना चुके हैं, गलत कर्म कर चुके हैं, उन सबको मिटा देना और इतनी सावधानी से जीवन जीना कि आगे जीवन में कोई गलत आदत न बनने पाए, गलत कर्म न होने पाए और गलत कर्मों के गलत संस्कार न बनने पाए। चारों बातों पर हम थोड़ा थोड़ा विचार करें। पहली बात है जीने की कला। संसार में अनेक प्रकार की कलाएं होती है, किंतु सबसे सुंदर कला जीने की कला है। बाहर की जो कलाएं हैं, वास्तुकला, शिल्प कला, नृत्य कला, वाद्य कला, संगीत कला, गायन कला, पाक कला, वास्तुकला, ये तमाम कला, इनसे आपको पैसे मिल सकते हैं और उन पैसों से जीवन का निर्वाह हो सकता है। लेकिन बाहर की जितनी भी कलाएं हैं उनसे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता आएगी जीवन जीने की कला से। वैसे हर आदमी को अहंकार है कि मैं अपने जीवन को बड़े सुंदर ढंग से जीता हूं। किसी भी आदमी को पूछो, क्या तुम्हारे जीवन जीने का तरीका सही है? क्या तुम जीवन को सही ढंग से जीते हो? तो प्रायः हर आदमी का उत्तर होगा, हाँ, मेरे जीवन जीने का तरीका बहुत सुंदर है और मैं अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीता हूँ। और यदि ऐसा हो तो धन्यवाद है। ऐसा होता कहाँ है? भ्रम है, अहंकार है कि हम जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहा है आदमी। कोई पूछे आपसे कि आप कहते हैं कि मेरे जीवन को सही ढंग से जीता हूं, मेरा तरीका सही है, किस आधार पर कहते हो? क्या प्रमाण है कि आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हो? क्या उत्तर होगा आपका? आप ये कहो यदि देखो मैंने इतना धन बढ़ा लिया, इतना धन मेरे पास है, बहुत सारी जमीन जायदाद मैंने खरीद ली, बड़ा मकान बना लिया, व्यापार को खूब बढ़ा लिया, अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ा लिया और अच्छी नौकरी में लगा दिया। क्या मेरे जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका नहीं है? ये नहीं है। पैसा तो आदमी बेईमानी करके भी कमाता है। और याद रखना, ईमानदारी की कमाई से आप जीवन गुजर कर सकते हो, करोड़पति नहीं बनोगे। करोड़पति बनने के लिए बेईमानी का रास्ता ही अपनाना होगा। ईमानदारी की कमाई से आप 1-2 तल्ले का मकान बना सकते हो, बंगला नहीं बना सकते बहुत बड़ा।
कि आपके पास कितना बड़ा मकान है, कितनी ज़मीन है, आपके बेटे कितना कितना पढ़ लिए हैं, कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। एक तरीका है, यदि आपका मन दुखी नहीं है, बिल्कुल कोई दुख आपके मन में नहीं है, कोई चिंता आपके मन में नहीं है, किसी बात को लेकर कोई टेंशन, कोई तनाव आपके मन में नहीं है, किसी बात को लेकर आप दुखी नहीं होते, तो कहा जा सकता है कि आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हो। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं है, मनमुटाव नहीं है, सहज प्रेम का व्यवहार सबसे है, तो कहा जा सकता है कि आप जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हो। बात बात में लड़ते हो, बात बात में झगड़ते हो, बात बात में जबान से गाली निकलती है, बात बात में जबान से अब शब्द निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के गुस्सा कर जाते हैं, क्रोध में जलने लग जाते हैं। जीवन को कहाँ ठीक ढंग से जी रहे हैं? तरीका बहुत गलत है जीने का आपका। प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, सबके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, न कोई बचा है न कोई बचेगा। सबके जीवन में कठिनाइयां आई हैं, सबको विरोध करने वाले लोग मिलेंगे, निंदा करने वाले लोग मिलेंगे, गाली देने वाले लोग मिलेंगे। इन सब स्थिति में मन दुखी ना हो तो समझना कि मेरे जीवन जीने का तरीका बढ़िया है। अपने को संभाल लेना, अपनी धुरी में, अपने केंद्र में रह जाना, ये जीवन जीने की कला है। प्रतिकूलताएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, नुकसान होगा, घाटा होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मन में चिंता ना हो और किसी से बदला लेने की भावना ना हो। ये जीवन जीने की कला है। संदर्भ दूसरा है, लेकिन इस प्रसंग में बात आती है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता, सहन करना। किस किस से लड़ोगे आप? थोड़े दिन की जिंदगी है, लड़ लड़ करके समय बर्बाद करना, किस किस से लड़ोगे? स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातित्यक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना। कैसे सहन करना? अप्रतिकार पूर्वकम, बदला लेने की भावना छोड़ करके सहन करना। और दूसरा चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप से रहित होकर के सहन करना। ये तप है एक प्रकार का। जो कठिनाइयाँ आए धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में, सेवा भक्ति के मार्ग में, और जिस परिवार में आप रहते हो वहाँ जो कठिनाइयाँ आए, कलह आए, विवाद आए, उनमें न उलझना, शांत रह जाना, ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन जीने का सही तरीका है। सुबह मैंने कहा था, किसी भी हालत में अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करना। हर हालत में मन को शांत बना करके रखना,
ये मन की जो शांति है, मन की जो निश्चलता है, मन की प्रसन्नता, ये हमारे जीवन की असली कमाई, असली पूंजी है। बाहर वैभव बढ़ा लेना, धन बढ़ा लिया, पद बढ़ा लिया, विद्या बढ़ा लिया, ये व्यवहार की बातें हैं। आप धन बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चल करके। बेईमानी के रास्ते पर चलकर पैसा तो बढ़ा तो लोगे, लेकिन बेईमानी से आया हुआ धन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी नींद को बर्बाद कर देगा, चैन से सोने नहीं देगा। चैन से सोना, निश्चिंत होकर सोना, शांति से सोना, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो बहुत बड़ा है, सरपंच बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए और चैन से सो नहीं पा रहे हो, तो सब बनना बेकार है। कुछ भी ना बनो, चैन से सो रहे हो, आराम से खाने पीने को मिल रहा है काम करते हुए, चैन की नींद आ रही है, परिवार में पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में प्रेम है, तो समझना आप दुनिया के बहुत धनी आदमी हो। चैन की नींद नहीं है, परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, तो धन किस काम का, पद और प्रतिष्ठा किस काम के, किसके लिए काम कर रहे हो? जिस चैन की नींद सोने के लिए, जिस शांति, जिस प्रसन्नता के लिए आप बेईमानी कर इतना धन कमा रहे हो, वो प्रसन्नता गायब, वो शांति गायब, वो प्रेम गायब, तो पैसा है या कचड़ा है? जो पैसा आपको चैन से सोने न दे, वो पैसा नहीं है, कचड़ा है। और कचड़े के ढेर में सोने वाले आदमी को सुगंध नहीं आएगी, दुर्गंध आएगी। पैसा वह पैसा है जो आपके रात की नींद को बर्बाद न करे, आपके मन से प्रेम को घटने न दे, तब तो कहा जा सकता है पैसा पैसा है, बाकी कचड़ा है सब। ये चाहते हो ना आप कि हमारा ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। जो आप चाहते हो, अनेक बार कह चुका हूं, फिर से याद दिलाता हूं। आप धन चाहते हो, आप बहुत बड़े विद्वान बनना चाहते हो, बहुत बड़े बलवान बनना चाहते हो कि राजमहल जैसा मेरे पास मकान हो जाए और सब तरफ मेरा नाम फैल जाए और बहुत सुखी हो जाऊंगा मैं। अच्छी बात, मेहनत करो, लेकिन ये सब बढ़ जाएगा तो सुखी नहीं हो जाओगे। रावण के पास बहुत धन था, जो हम कहानी पढ़ते हैं, सोने की नगरी लंका का राजा रावण। राजा के पास धन की कौन कमी? राजा थे, राजमहल में रहते थे, राजा तो राजमहल में ही रहेगा। विद्वान बहुत बड़े थे, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, वेद विद्या व्रत स्नातक कहा गया है रावण को, वेद विद्या में निपुण, शिव जी का पक्का पुजारी, और बलवान इतना कि कहना क्या, बड़े बड़ों को पछाड़ दिया था, सबको हराकर बंदी बना लिया था, और रावण के नाम के डंका बजता था। इतना सब कुछ था, क्या आप रावण जैसा बनना चाहोगे? कहाँ शांति थी रावण के मन में? कहाँ प्रसन्नता थी? कहाँ सुख था? तो अब बढ़ा सकते हो, जो बढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब फूस की झोपड़ी में रहो, फटे कपड़े पहनो, रूखा बासी भोजन खाओ, गरीबी में जियो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।
जितने धन कमा सकते हो कमाओ, किंतु मन को खराब ना होने दो। आपस के व्यवहार को, प्रेम को खराब ना होने दो। धन एक दिन नहीं रह जाएगा, कोई लेकर के गया नहीं यहाँ से और कोई लेकर के जाएगा नहीं, यही मिलता है और यही छूट जाता है। बीच में केवल व्यवहार कर लेना, उससे लेना। धन केवल लेन देन का माध्यम है, लेकिन आज धन के पीछे जो दौड़ लगी है, जो दौड़ लग रही, दो दौड़ लग रही है, सब एक दूसरे पिछाने में लगे हुए हैं। हाय 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 हाय। कैसा है आदमी? पैसा, पैसा भगवान हो गया, पैसा भगवान। यहां तक लोग कहते हैं पैसे 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 मिले चाहे जैसे। मिल तो जाएगा भाई, लेकिन सुख खत्म हो जाएगा। तो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की सबसे सुंदर कला यह है, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों त्यों दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, अशांति मिटती चली जाए, शांति बढ़ती चली जाए, तब जीवन जीने की कला है। उम्र बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता चला जाए, दुनिया से बहुत कुछ ठोकर भी खा लिए, ये तमाम ठोकर खाने के बाद लोभ घट गया, मोह घट गया, क्रोध घट गया, विषय विकार घट गए, ईर्षा घट गई, बैर घट गया, घृणा घट गई, प्रेम बढ़ गया, क्षमा भाव आ गया, संतोष भाव आ गया, सहनशीलता आ गई, उदारता आ गई, निर्लोभता आ गई, तो समझ लेना जीवन को मैं अच्छे ढंग से जी रहा हूं, मेरा जीवन सही रास्ते पर चल रहा है। लोभ नहीं घटा, किंतु बुढ़ापा आ गया, लोभ और बढ़ गया, तृष्णा बढ़ गई, मोह बढ़ गया, चिंता बढ़ गई, तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया आपने। आपका जीवन व्यापार पूरा का पूरा घाटा में चला जाएगा। जीवन का बैलेंस शीट पूरा का पूरा हानि में जा रहा है। क्या फायदा हुआ इससे? परिवार में रहते हो, परिवार वालों से प्रेम का व्यवहार करो, सेवा कर दो जो बन सकता है। कामना जितनी रखोगे, अपेक्षाएं जितनी रखोगे, उतनी ठोकर मिलेगी, शिकायत में जीवन पड़ जाएगा। जहां रहते हैं परिवार में, आपस में जो बन सकता है, जो कर्तव्य, कर्तव्य का पालन कर दें, छोटे के लिए, बड़े के लिए, बराबर वालों के लिए जो बन सकता है सेवा कर दें। किंतु ये समझना होगा कि छोड़ करके जाना है। मन के विकार, चाहे उसे लोभ कहें, घृणा, ईर्षा, कुछ भी कहें, ये घट गए, संतोष आ गया मन में, दुनिया से एक उपरामता आ गई। घर में रहते हुए ऐसा लगे कि घर में नहीं हूं, मोह घट जाए। घर में रहना है, केवल घर छोड़ दे तो काम नहीं बनेगा। घर में रहें, लेकिन घर में रहते हुए भी जो बनता है कर दें, लोगों को राय दे दें, हर बात में टोका टोकी ना करें। अक्सर ये बूढ़े लोग काम तो कर नहीं पाते, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सती घट गई, घर में बैठे हैं और देखते रहते हैं, बराबर बहू बेटे को टोका टोकी करते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। बहू बेटे टोका टोकी करना मतलब अपने बुढ़ापा को खराब करना। बहू से, बेटे से अपमान नहीं चाहते हो, तिरस्कार नहीं चाहते हो, तो टोका टोकी मत करो।
समय से राय दे दो, जो मिले खा लो, शिकायत मत करो कि बहू को भोजन बनाना नहीं आता है, पता नहीं कैसे बनाती है, क्या ये करती वो करती है। बहू भोजन बनाना आता है, तुम्हारी जीभ की स्वाद शक्ति खत्म हो चुकी है खाते खाते, चाहे जैसा बनाए स्वाद आएगा ही नहीं। बहुत खा चुके हो, अब तो स्वाद की लोलुपता को जीतो। अब बुढ़ापे में ज़्यादा खाओगे ना तो पचेगा तो नहीं, बीमारी एक ने एक घेर लेगी, तब डॉक्टर पास दौड़ोगे, फायदा क्या है। बहुत तो कुछ कर चुके हो, अब बुढ़ापा में खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सब में संतोष करो और टोका टोकी छोड़ करके समय आने पर कुछ राय दे दो, शिकायत भी मत करो, तो आपका बुढ़ापा सुखद हो जाएगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे अभी समय सीजन आ रहा है, आम में बौर आ गए हैं, धीरे धीरे आम में टिकोरा आएगा, छोटे छोटे फल आएंगे, बड़ा होगा, खट्टे होते हैं आम के फल शुरुआत में, थोड़ा बड़ा हुआ तो देखने में बड़ा सुंदर तो है लेकिन खट्टा है। धीरे धीरे आम पका, तो जब आम पकड़ता है तो आम में जो देसी आम होते हैं उसमें सिकुड़न आ जाते हैं। सिकुड़न तो आ गए लेकिन आम पक गए, मीठे हो गए। इसी प्रकार जवानी में शरीर में चमक दमक सुंदर तो है लेकिन खट्टापना होता है। शरीर में बुढ़ापा आ गया, शाम में सिकुड़न आ गई, चेहरे में सिकुड़न आ गई, सब कुछ आ गया, तो अब मीठे हो जाओ। दुर्भाग्य यह है ज़्यादातर बूढ़े कड़वे होते हैं। अनुभव है लेकिन अनुभव से लाभ नहीं ले पाते। तो अब तो मन की कड़वाहट दूर होनी चाहिए, मन का खट्टापन दूर होना चाहिए, अब मन में मिठास आ जाना चाहिए ना। उम्र बीतती गई, सब कुछ देख लिए, अब सब कुछ देखने के पश्चात बुढ़ापा आते आते मन मीठा हो गया, मिठास बढ़ गई। अब मिठास कब बढ़ेगी? जब लोभ छोड़ोगे, मोह छोड़ोगे, तृष्णा छोड़ोगे, शिकायत करना छोड़ोगे, तब मिठास आएगी। संतोष रखो, ये जीवन जीने की कला होगी। साहब कहते हैं जो जानो जग जीवना, संसार में यदि जीने की कला जानते हो तो कला यह है प्रेम, सेवा, उदारता, संतोष, सहनशीलता और कुल मिलाकर के मन का प्रसन्न रहना, शांत रहना, मन के विकार का घट जाना, ये जीवन जीने की कला है। दूसरी बात साहब कहते हैं जो जानो तो जीव, क्या उस जीव को भी जानते हो जिसके कारण से तुम्हारा ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण से शरीर जीवित है। इस शरीर से जीव निकल गया फिर शरीर की कोई कीमत नहीं होने वाली है। कितने बड़े से बड़े क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़े गुरु, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, शरीर से जीव निकला फिर उस शरीर की कोई कीमत नहीं होने वाली है। उसे मिट्टी में मिला देंगे या चिता बनाकर आग में रख करके फूंक देंगे। तो जिसके कारण से ये शरीर जीवित है और जब तक इस शरीर में जीव है, उस जीव को आप आत्मा कहते हो, चेतन कहते हो, रूह सोल कहते हो, उसको आप ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा कहते हो तो कह सकते हो, लेकिन वहाँ से अलग नहीं है। तो जब तक शरीर में जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पति पति है, पत्नी पत्नी है, बेटा बेटा है, गुरु गुरु है, चेला चेला है, और जीव निकल गया तब मिट्टी। इस शरीर में चमक है, शरीर में सुंदरता है, किसके कारण से? जीव के रहने के कारण से। जवान से जवान, सुंदर से सुंदर युवक युवती के शरीर से जीव निकल जाए, घंटों में शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी, कोई छूना भी नहीं चाहेगा, और छुएगा तब साबुन पानी से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर जब लोग जाते हैं शमशान घाट में दफनाने के लिए
या अंत्येष्टि करने के लिए तो आकर के कपड़ा से स्नान करते हैं। जिस शरीर को सीने से लगा करके प्यार करते थे, पुचकारते थे, गाल चूमते थे और जीव निकल गया, तब छूते हैं तो नहाना पड़ता है कपड़ा धो करके। फिर कोई उसे सीने से लगाकर प्यार नहीं करेगा तो उस जीव का भी ज्ञान है या नहीं? जो सबका ज्ञान करता है और सबका ज्ञान करने वाले का ही ज्ञान नहीं है। इसीलिए आदमी भटक रहा है जगह जगह, नाना तीर्थों में, पर्वतों में, पता नहीं जंगलों में, कहाँ जा रहा है। उस नदी में नहा रहा है, उस नदी में नहा रहा है, उस मंदिर में जा रहा है, उस मंदिर में जा रहा है कि कहीं कोई भगवान मिल जाएगा। याद रखना, किसी भी मंदिर में भगवान नहीं, किसी भी मंदिर में भगवान नहीं है, वहां मूर्ति रखी है बस। मूर्ति चाहे जिसकी हो, मूर्ति मूर्ति होती है, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। किसी तीर्थ में भगवान नहीं है, किसी मस्जिद में भगवान नहीं, गिरजाघर में, मठ में भगवान नहीं है, किसी नदी में भगवान नहीं है। भगवान तो आपके भीतर बैठा है, लेकिन उसे जानते नहीं हैं। इसीलिए आदमी भटक रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है जहाँ दुनिया जानत ना आए। मृग की नाभि में कस्तूरी है, किंतु मृग को उसका पता नहीं है। मृग समझता है कि जो सुगंध आ रही है कहीं बाहर घास फूस से आ रही है। ऐसा समझ करके मृग उस सुगंध के कारण को जंगल जंगल में घास फूसों में खोजता है। ऐसे ही घट घट में राम बैठा हुआ है, घट घट में भगवान बैठा हुआ है। भगवत्ता की सुगंध, रामत्व की सुगंध भीतर से आ रही है और आदमी मंदिर मंदिर में, नदी नदी में, तीर्थ तीर्थ में, जंगल जंगल में भटक रहा है। कहाँ से मिलेगा? अपने भीतर जिस परमात्मा को, जिस परम प्रभु खोज रहे हो, बाहर वो बाहर नहीं है, भीतर है। परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिट्टी कल्पना सद्गुरु भेद बतायो। ये कबीर साहब के एक पद है। जिस परम पद प्रभु को पर्वत की गुफाओं में खोज रहे थे, हिमालय के केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और कौन कौन नाथ में खोज रहे थे। जिस प्रभु को प्रयाग में, काशी में, जगन्नाथ, द्वारका में, रामेश्वर में, अनेक पुरियों में खोज रहे थे। जिस प्रभु को जंगलों में के भीतर में खोज रहे थे, वो परम प्रभु आपके भीतर है। खोदना नहीं है, गुरु इसका भेद बताते हैं। जुगन जुगन की मिट्टी कल्पना सदगुरु भेद बता, जो सदगुरु ने बता दिया। जो भेद बता दे, भीतर बैठा हुआ जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसका भेद जो बता दे, वही तो गुरु है। और कौन गुरु है? केवल दीक्षा दे दिया, कंठी पहना दिया, वो या उतने से गुरु नहीं हो जाता है कोई। सच्चे परमात्मा का, सच्चे राम का, सच्चे ब्रह्म का जो भेद बता देता है, वो कहता है कि जिसे तुम खोजते हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम ही हो। ये कबीर साहब तो कहते ही हैं। आप शास्त्रों को पढ़ करके देखें, गीता में, महाभारत में, भागवत में, उपनिषदों में, सारी जगह जगह तो बताया है। भीतर ही बताया गया है, भीतर, बाहर नहीं बताया गया है। बाहर खोद करके कोई पाया ही नहीं। कहानियों में तो बड़ी लंबी लंबी हाँक दे गया है, इसको मिला परमात्मा, उसको मिला, किसी को नहीं मिला, केवल कागज में मिला है बस। जिसे भी मिला भीतर ही मिला। कितना पुकारो, कितना पुकारो, मिलने वाला नहीं है। वो घटना याद करो, पहले कहा रहूंगा इस सभा पर, सन 1970 के आसपास की बात है। राजस्थान का कोटा जिला, अब उसे कट करके एक जिला बन गया है 12।
उसका अंता नाम की तहसील है, उस तहसील की ही घटना है। वह एक जंगल था, उस जंगल में एक महात्मा रहा करते थे कुटी बना करके। छोटा जंगल था, लगा हुआ था शहर से। ऐसे शाम के समय वहाँ सत्संग होता था, काफ़ी लोग आ जाते थे। महात्मा अच्छी कथा कहते थे। बीच बीच में ये भी कहते थे, अरे भाई भगवान को कहाँ खोजोगे, भगवान तो हृदय में ही बैठा हुआ है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी बात भी कहते थे। और ऐसी बात भी कहते थे कि परमात्मा तो कण कण में है, वहाँ है वहाँ है, ऐसी बात भी कहते। दोनों किस्म की बात कहा करते थे। काफ़ी दिन हो गए सत्संग करते करते। एक दिन सत्संग करते करते उस महात्मा ने भरी सभा में ये घोषणा कर दिया कि यदि अमुक तारीख को मुझे ईश्वर दर्शन नहीं होगा, भगवान मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे, तो मैं चिता जलाकर आग में जल करके मर जाऊंगा। सबके बीच में घोषणा किया था। चले गए। धीरे धीरे वो तारीख आ गई। उसके पहले दिन में सत्संग में महात्मा ने कहा कि कल कोई मत आना, कल सत्संग नहीं होगा, कल मुझे भगवान के दर्शन करना है, और भगवान दर्शन नहीं देगा तो मैं आग जला करके जल करके मर जाऊंगा। सबको मना कर दिया। फिर भी उस दिन उसके 2 या 3 भक्त आ गए और भक्तों ने कहा, गुरुदेव आप तो कहा करते हैं ना कि परमात्मा भीतर है, आत्मा ही परमात्मा है, आप किस ईश्वर दर्शन करना चाहते, किस परमात्मा को देखना चाहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। उन्हें डांट दिया, चुप रहो तुम लोग, बोलो मत, चले जाओ यहां से। डांट कर चुप करा दिया। फिर जोर से पुकारा, अगर कोई ईश्वर है तो मुझे आकर के दर्शन दे, नहीं तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। अब कौन सुने? जंगल, आवाज गूंज गई। थोड़ी देर में फिर पुकारा, अगर कोई ईश्वर है तो आकर मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं जल करके मर जाऊंगा। दूसरी बार भी कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार पुकारा जोर से, अगर कोई ईश्वर है तो मुझे आकर दर्शन दे, कोई नहीं आया। जंगल था, गर्मी के दिन, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा किए थे, आग लगाए, कूद करके मर गए, ऐंठल कर जल गए, कोई ईश्वर नहीं आया दर्शन देने के लिए। कहाँ से ईश्वर आएगा? हो तो बाहर आ गया ना, वो तो भीतर बैठा हुआ है। ये कहानी सुना सुना करके आप लोगों को भावुक बना दिया जाता है। एक किस्सा कहानी चक्कर में भटको मत। जिसे आप परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, वो आपके भीतर बैठा हुआ है। कबीर साहब तो बार बार ये कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वाह घट के जा घट पर घट होए। दिल में खोद दिले में खोजो, यह करीमा रामा। साहब के अनेक साखियां हैं। पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हांसी, मोह को कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास में। पता नहीं कितने कितने हैं पद है। कबीर साहब की बात मत मानो। गीता में क्या कहा गया है? ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। जब हृदय में बैठा है तो मंदिर में क्यों खोजते हो? फिर हृदय में बैठा हुआ है तो प्रयाग में, काशी में, गया में, बद्रीनाथ में क्यों खोजते हो? ये गीता कह रहा है ना, गीता में लिखा है। और यही अंत शरीर ज्योतिर्मय शुभ्रोयम पश्यंती अति क्षीण दोषा, ये उपनिषद में कहा गया है। अंत शरीर, जिस आत्मा की बात है, जिस परमात्मा की बात है, वो कहाँ है? अंत शरीर, शरीर के भीतर। कैसा हुआ? ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। सारा ज्ञान भीतर से निकलता है। ये चारों वेद कहाँ से निकले? भीतर से।
कुरान, बाइबिल, जिंदा वेद तक कहाँ से निकले? भीतर से। ये ज्ञान विज्ञान का विकास कैसे हो रहा है? भीतर से। बाहर से आकाश से कोई भगवान आ करके ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं कर रहा है। ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाले हमारे और आप जैसे इंसान ही हैं। कोई भगवान आ करके बड़ी बड़ी मशीन नहीं बना पाया। भीतर से। तो ऋषि कहते हैं अंतः शरीर, इस शरीर के भीतर है। कैसा है? ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो, शुभ्रो, शुभ्र, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध है वह। अब प्रश्न हो गया, शरीर के भीतर है, ज्योतिर्मय है, निर्मल है, निर्विकार है, देखेगा कौन? अनुभव में क्यों नहीं आता? जब भीतर है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? और अनुभव कौन करेगा? देखेगा कौन? यम पश्यन्त यतिया क्षीण दोषा, वह देखेगा, वह व्यक्ति साक्षात्कार करेगा जो धीरे धीरे अपने मन के सारे दोषों का त्याग कर देगा, मन को शुद्ध कर लेगा। अभी कुछ देर पहले भजन सुना था ना, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काय दरस कहाँ से पाए? दर्पण में काय जमी हुई, धूल जमी है दर्पण में। चेहरा का साफ दिखाई कैसे पड़ेगा? साफ चेहरा देखना चाहते हो तो दर्पण को मानते रहना पड़ेगा समय समय पर। ये बाहर का दर्पण हो गया, लेकिन भीतर का दर्पण, भीतर का दर्पण है हमारा मन। ये मन ही बड़ा दर्पण है। तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जग जग फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो मन दर्पण कहलाए। और मन दर्पण में तो कैसे कैसी गंदगी जमी हुई है, एकदम धुंधला हो गया है मन रूपी दर्पण। भगवान का दर्शन कहाँ से होगा? परमात्मा को देखोगे कैसे? बाहर की जो आंखें हैं, जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, इन आंखों से परमात्मा दर्शन होने वाला नहीं है। परमात्मा के दर्शन मन की आंखों से होगा, और मन की आंखों में तो मोह की, अविद्या की पट्टी बंधी हुई है। कहाँ से होगा? जब मोतियाबिंद हो जाता है तो साफ दिखाई नहीं पड़ता। अब पूरी दुनिया को मोतियाबिंद है, बाहर से नहीं, भीतर से। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा, गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान राम को पुकारो, भगवान राम दर्शन दे देंगे, जीवन का बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन वही गोस्वामी जी क्या कहते हैं? घट में है जिस परमात्मा को, जिस राम को तुम पुकार रहे हो, बाहर खोज रहे हो, गोस्वामी जी कहते हैं घट में है, शरीर के भीतर है, घट में है, सूझे नहीं, वो सूझते नहीं। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद। इन जीवों, ऐसे जीवों को धिक्कार है, घट में परमात्मा होते हुए भी भीतर परमात्मा को समझ नहीं पा रहा है, ऐसे सब जीव को धिक्कार है। तो गोस्वामी जी कहते हैं घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। सबको मोतिया बिंद हो चुका है, और मोतिया बिंद हो गया, इसलिए बाहर खोदने जा रहे हैं। और जिसके मोतिया बिंद की पट्टी दूर हो जाती है वो खोजता नहीं। कोई भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उपनिषदों को आप पढ़ो, उपनिषदें आज से 2500, 3000, 4000 साल पहले लिखी गई है। उनमें भीतर ही खोदने की बात कही गई, बाहर खोदने की बात नहीं है। तो साहब कहते हैं जो जानो सो जीव। क्या उस जीव को भी तुम जानते हो? जो जीव तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा होना है, तुम्हारा अस्तित्व है, उसी का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए बाहर खोदना हो रहा है।
उसका ज्ञान जब हो जाएगा तो भटकना बंद हो जाएगा। तो दो बातें हुई, एक तो जीवन जीने की कला, सेवा, प्रेम, सहयोग, और दूसरी बात, जब सेवा से चित्त शुद्ध हो जाएगा तो भीतर बैठे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जब दोनों बात हो गई तब करना क्या है? पानी पचाओ हो अपना, पानी मांगी न पी। जो इतना पानी पी चुके हो उसको पचा डालो। मतलब लोभ में, भूल में, अविद्या में, बेहोशी में जो कुछ गलत काम कर चुके हो, गलत संस्कार बना लिए हो, उन सब को मिटा दो। अब रास्ता बदल दो। अब तक जीवन में जो मिला है वह आप फिर से पाना नहीं चाहते तो रास्ता बदलना होगा और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। जो मिला है उसमें आप संतुष्ट नहीं है। दुख मिला, चिंता मिली, भय मिला, अब चाहते हैं आगे दुख ना मिले, चिंता ना मिले, भय ना मिले, तो अब उन कामों को करना छोड़ दो, उन रास्तों पर चलना बंद कर दो जो जिस काम के फल में दुख चिंता की प्राप्ति होती है। रास्ता बदलना पड़ेगा। जो फसल हर साल काट रहे हो खेत में, यदि वह फसल आगे नहीं काटना चाहते तो एक ही उपाय है, अब तक खेत में जो बीज बोते रहे हो वह बीज बोना बंद कर दो। बीज बोना बंद करोगे फसल अपने आप नहीं मिलेगी। अब बीज वही बोते रहोगे, जो बीज हर साल बोते रहे तो वही फसल मिलती रहेगी जो फसल आगे मिलती रही है। ऐसे ही जीवन में जो दुख अब तक मिलता रहा है वो दुख आप आगे नहीं चाहते तो ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, ऐसा करना, ऐसा खाना पीना छोड़ दो जिनसे दुख मिलता है। अब बदल लो ना, अब तो रास्ता तो बदलो। अब तो बहुत कुछ जान चुके हैं ना, बहुत कुछ मिल गया है, फिर भी वही कर रहे हो। पहचाने तरीका यही है। पाप से बचने का रास्ता क्या है? अब प्रार्थना करोगे, गुरु के पास जाओगे, मंदिर में जाओगे और प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, हे गुरुदेव, हे भगवान, मेरे पाप को काट दो। और पाप पर पाप करते चले जा रहे हो तो कौन गुरु काटेगा और कौन भगवान काटेगा? पाप का फल नहीं चाहते, पाप के फल से बचना चाहते हो, एक ही रास्ता है, पाप करना बंद कर दें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब पाप पर पाप कर रहे हैं। पाप है क्या? ऐसा कर्म, ऐसा चिंतन जिनसे हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, हम अपने आप में नहीं रह पाते, और जिनसे दूसरों को भी तकलीफ होती है, दूसरों को कष्ट मिलता है, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, ऐसा सारा कर्म, ऐसा सारा चिंतन, यही पाप है। अब कौन कौन कर्म करने से मन चंचल होता है, इंद्रियां उत्तेजित होती है, दूसरों को तकलीफ मिलती है, खुद समझ लो। जिस व्यवहार से, जिस खान पान से, जिस कर्म से, जिस चिंतन से मन व्यवस्थित हो, इंद्रियां शांत हो, दूसरों को सुख मिले, सुविधा मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, वह सब पुण्य है। अब कौन कौन ऐसा होगा? खुद निर्णय कर लो, खुद इसकी व्याख्या कर लो। अपने मन इंद्रियों को, अपने शरीर को उत्तेजित करना और दूसरों को तकलीफ देना, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को छीन करना, वही तो पाप है। और पाप है क्या? अब वही पाप कर रहे हो तो वही फल तो मिलेगा आगे। साहब कहते हैं पानी पचाओ अपना। जो पानी पी चुके हो पानी पचा डालो। मतलब जो जितना गलत कर्म हो गया, ठीक है, हो गया, ना समझी थी, भूल थी, अज्ञान था, अविद्या थी, अनुभव नहीं था, भूल हो गई। भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात है उस भूल को समझना और समझ करके छोड़ देना, यही पानी पचाना है। अब पानी मांगे ना पियो, साहब कहते फिर से पानी मांग कर मत पियो, मतलब आगे इतनी सावधानी से जियो, होश पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन जियो कि तन से मन से वचन से कोई गलत कर्म ना होने पाए। जीवन तो जीना है। लेकिन कैसे जीवन जीना है ये सोचना पड़ेगा। कर्म भी करना है, व्यवहार भी करना है, तो जो भी करो जोश में मत करो, होश में करो। सोच लें कि करना उचित है या नहीं। कोई भी काम करना हो, खाने जा रहे हो, सोच लो ये जो खाने जा रहा हूँ चीज़ शरीर के लिए लाभदायी है या नहीं है, इस खाने का परिणाम क्या होगा। जब विचार लोगे तो गलत चीज तो नहीं खाओगे। जो लोग तंबाकू खाते हैं या लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू को हाथ में रख करके सोचिए, इस तंबाकू को आज तक या गुटखा को आज तक खाते आ रहा हूं, क्या लाभ हुआ। इस गुटखा खाने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा बन गया, धन की वृद्धि हो गई, परिवार में प्रेम हो गया, क्या लाभ हुआ। विचारोगे, चिंतन करोगे तो यही अंदर सब आ जाएगी, खाने से कोई लाभ नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है। अब ये नुकसान हो जाएगा तो गुटखा खा नहीं पाओगे, और खा ही रहे हो क्योंकि क्यों खाते हो, विचार नहीं करते। बस पुण्य पूछते तो कह तो देते हो साहब कोई लाभ नहीं है, केवल घाटा है। ये केवल आपका जबान बोलता है, जब दिल बोलने लग जाएगा ना तो कभी नहीं खा पाओगे। एक गुरु का उदाहरण जो दिया, ऐसे किसी भी चीज के लिए कहा तो साहब कहते हैं पानी मांगी ना, फिर पानी मांग करके मत पियो, जोश में जीवन मत जियो, जोश में काम आकर के काम मत करो। जो करना है होश में करना है, जाग करके करना है। और जागने वाला आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। गलत काम सदैव सोया हुआ आदमी करता है, और रात की नींद में सोया हुआ नहीं, वो तो सबको सोना पड़ता है। जागते जागते सोना, जो आदमी जागते जागते सो रहा है वही गुटखा खाएगा, वही तंबाकू खाएगा, वही शराब पिएगा, वही जुआ खेलेगा, वही चोरी करेगा, कोई भी वही आदमी गाली बकेगा। जो जाग करके जीवन जिएगा, होश में जीवन जिएगा, वो गाली नहीं बक पाएगा। जब गाली देते हैं तो नींद लग जाती है और तभी गाली निकलती है। अज्ञान की नींद शुरू हो जाती है, अविद्या की, तामस की नींद शुरू हो जाती है। और नींद में आदमी क्या क्या कर लेगा, कोई ठिकाना है क्या। इसलिए सो करके जीवन मत व्यतीत करो, जाग करके। साहब ने कहा भी है, संतो जागत नींद न कीजिए, जाग प्यारी अब का सोवे। बहुत सारे पद है साहब के, जो जागल सो भागल हो रमिया। संतो जागत, साहब कहते हैं ऐ संतो जागते रहो, नींद मत करो, मतलब गाफिली में, असावधानी में, बेहोशी में जीवन मत जियो, होश हवास में जीवन जियो। और होश में जीने का अर्थ ये है, तन मन वचन के जितने भी बुरे कर्म हैं, खान पान आदि सब का त्याग कर देना। अब बुरे कर्मों का त्याग हो गया तो आगे कुछ संस्कार नहीं बनेंगे, कुछ संस्कार नहीं बनेंगे तो आगे जीवन सुधर जाएगा। पिछला जीवन कैसा रहा है ये भूल जाओ, ठीक है। खराब रहा है होने दो, अच्छा रहा है तो कोई बातें नहीं है। पीछे आपने क्या क्या किया, कल तक आपने क्या क्या किया, कल तक हमने क्या क्या किया, ठीक है। बड़ी से बड़ी गलती किए
बड़ी से बड़ी गलती हुई, लेकिन आज रास्ता बदल दें। रत्नाकर जैसे डाकू को भी महर्षि वाल्मीकि कहा गया। क्यों? चोर, हत्या और डाका का काम छोड़ करके तपस्या में लग गया। भर्तृहरि जैसा अत्यंत कामासक्त आदमी जो अपनी रानी के मोह में पड़कर रनिवास में पड़े रहते थे, धक्का लगा तो महावैराग्यवान हो गए, अखंड वैरागी हो गए भर्तृहरि। तो किसका क्या रहा है? बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े संत हो गए, तो पीछे क्या रहा है? पीछे जितना भी हो सकता है, यदि अच्छी धुलाई करोगे, कैसा भी दाग लगा हो वो दाग धुल जाएगा। बस धुलाई का तरीका मालूम होना चाहिए और धुलाई का साधन सही होना चाहिए। तो जीवन की चादर में कितने दाग लग गए हैं चिंता नहीं करना है, कैसे रगड़ करके धोना है, काम ये करना होगा। और कोई भी आदमी ऐसा काम कर सकता है। साहब कहते हैं पानी मांगी न पियो, फिर से गलत कर्म न करो, जो करो होश में करो। तो चार बातें इस साखी में साहब कहते हैं। जो जानो हो जब जीवना, जो जानो हो सो जीव, पानी पचाओ हो अपना, पानी मांगी न पियो। दुनिया में जीने की कला, और कला वह है उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों तो दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, अशांति घटती जाए, शांति बढ़ती जाए, तनाव घटता जाए, प्रसन्नता बढ़ती चली जाए, और परवस्था घट करके स्वस्थता बढ़ती चली जाए, इंद्रियों की लंपटता घट करके इंद्रियों पर संयम होता चला जाए। ये जीवन जीने की कला और का फल होगा हर समय आनंद में जीवन जीना। ये लगे कि मानव जीवन पाकर जो करना चाहे था मैंने कर लिया। ये पहली बात है। दूसरी बात, उस जीव को जानना जो सबका आधार है, जो सबको जानने वाला, सबको मानने वाला, सबकी कल्पना करने वाला, वो आप है। आपका होना है, हमारा होना है, हर व्यक्ति का होना है। वो आपसे और हमसे अलग नहीं है, वो भीतर ही बैठा हुआ है, खोदना नहीं है। तीसरी बात साहब कहते हैं गलती हो गई, दाग लग गया, धो डालो उसको, अच्छी पचा डालो, बिल्कुल धो दो। अब सावधानी से काम करो, एक एक कदम फूंक फूंक करके रखो, एक एक काम सोच विचार करके करो, तो जीवन में गलत काम नहीं होगा, गलत चिंतन नहीं होगा। जो होगा विवेक पूर्वक होगा, ज्ञान पूर्वक होगा, होश पूर्वक होगा। और विवेक पूर्वक और होश पूर्वक जो किया जाएगा वो अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणदायी ही होगा। जीवन जीने का सुंदर, और ऐसा व्यक्ति जो होश में जीवन जी रहा है, जो विवेक में जीवन जी रहा है, कुछ भी खाना है, सोचना है, विचारना है, चलना है, काम करना है, बोलना है, हर बात में चिंतन करता है, गाफिली में कोई काम नहीं करता, वह व्यक्ति अपने लिए सिंहासन बना रहा है। साहब ने सुना ना, एक सिंहासन चढ़ा एक बना जंजीर। वो सिंहासन क्या है? अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म के जो संस्कार है, धर्म के, भक्ति के, सेवा के जो संस्कार है, वही सिंहासन है। और ऐसा करना ही मानना, फिर से पानी मांग कर नहीं पीना है। और यदि बेहोशी में जिएंगे, लोभ लालच में जिएंगे, तो जंजीर में बंद कर जाना पड़ेगा। और हर आदमी स्वतंत्र है, वो सोच ले मुझे सिंहासन पर बैठ कर जाना है या जंजीरों से बंद कर जाना है।